दीदी, आज ये मिशन शक्ति अभियान जो आपके द्वारा चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? आज हम लोग महिबा ब्लॉक में कालपी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शासन द्वारा चलाई जा रही 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत साप्ताहिक थीम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत महिलाओं को जानकारी हम ये देने आए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा नारी सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कन्या सुमंगला योजना, बाल सेवा योजना, मिशन वात्सल्य में कोविड बाल सेवा योजना, सामान्य बाल सेवा योजना और स्पॉन्सरशिप योजना, ऐसी कई योजनाएं हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी बेटियों के लिए दे रहे हैं। आज उनको यही बताने के लिए और मातृशक्ति को जागरूक करने के लिए कि घर घर तक ये बात जाए, आज हम लोग महिला कल्याण विभाग द्वारा जिला प्रवेशन अधिकारी डॉक्टर अमरन पोस्टान जी के निर्देशन पर और नेतृत्व में चल रहे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए माताओं तक पहुँचे हैं। उनको योजनाओं का पूर्ण जानकारी दी, उनको लाभ बताया। बेटियां बढ़ेंगी तो देश बढ़ेगा, बेटियां सुरक्षित होंगी तो देश सुरक्षित होगा और हमें अपने देश को सुरक्षित और सम्मानित रखना है। इसलिए बेटियों को बढ़ाना है, बेटियों को जागरूक करना है और इन योजनाओं के साथ हमने आज मातृशक्ति के साथ और डॉक्टर्स टीम के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ इस कार्यक्रम को किया और पत्रकार बंधुओं का भी सहयोग रहा। हम सभी लोग आज कालपी में इस कार्यक्रम को किए और महिलाओं को जागरूक किया। दीदी, जैसे कि गृह कलेश के आपके पास कई केस आते होंगे, इनको रोकने के लिए हमें क्या क्या ऐसा करना चाहिए जैसे कि ये इनसे बचाव कर सकें लोग? देखिए, गृह कलेश क्या है कि मातृशक्ति जब अपने थोड़े से तनावग्रस्त होकर परिवार में जब पुरुष के विपरीत जाने लगती है तो गृह कलेश बढ़ने लगता है। इन गृह कलेश को शांत करने के लिए हम लोगों ने हमारे यहाँ जनपद जालौन में वन स्टाफ सेंटर की व्यवस्था की गई है, जहां एक छत के नीचे काफ़ी सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है। वन स्टाफ सेंटर में स्टाफ नर्स भी होती है, काउंसलर भी होती है, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक भी होती है। एक ही जगह पर उसे सारी ट्रीटमेंट देकर उसके भाव को बदला जा सकता है। रुकने की भी व्यवस्था है, वहाँ पर खाना भी मिलता है और माताओं की अच्छे से काउंसलिंग करके घर को जोड़ने की ताकत हमारा महिला कल्याण विभाग रखता है और उससे ही हम लोग गृह कलेश को बहुत जोड़ों को एक साथ कर चुके हैं और हमारा वन स्टाफ सेंटर बहुत अच्छी कार्रवाई के साथ कार्य करता है और कई घर जुड़े हैं। थैंक यू। जन्म से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई तक 18 साल तक आपको पहले 15,000 था, अब सरकार ने 25,000 किया। बाल विवाह कानूनी अपराध है। जब बेटी को यही पता नहीं है कि हमें ससुराल से तभी तो दिक्कत आती है ना कि हमारी बेटी छोटी है, जब बहू जाती है तो सास के भी कुछ अरमान होते हैं कि बहू आए और हम उससे करें। तो इस कुप्रथा को रोकना है, बाल विवाह नहीं होने देना है। और मिशन वात्सल्य में जो 3 योजनाएं हमने बताई हैं, एक कोविड वाली, एक बाल सेवा योजना सामान्य और एक स्पॉन्सरशिप। तो इन तीनों में है कि जिसके कोविड से माता या पिता में से कोई नहीं होगा तो उस बच्चे को 4,000 रुपये मिलेंगे और जो सामान्य है उसको 2,500 मिलेंगे। स्पॉन्सरशिप में अगर पिता नहीं है या माँ नहीं है या किसी गंभीर बीमारी से माता पिता ग्रसित हैं, बच्चे का पालन पोषण नहीं हो पा रहा, देखरेख नहीं हो पा रही, तो ये स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हम लोग बच्चों को लाभान्वित करेंगे। इसके लिए आपको ऑफिस तक आने की भी जरूरत नहीं है। इतने टोल फ्री नंबर चलते हैं, 1098 टोल फ्री नंबर चाइल्ड हेल्पलाइन है, 181 है जो वो महिलाओं के लिए है। तो इनमें आप कभी भी आपातकालीन सेवा है, लगाओ ठीक, कभी भी आप लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसकी आप जानकारी जब विभाग को देंगे तो विभाग आगे की कार्रवाई जो है वो विभाग करेगा, जिसमें आप लोगों को परेशान नहीं होना, विभाग परेशान होगा। आपका फॉर्म भरवाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, सारा काम जो है प्रोसेसिंग है वो अपना विभाग करेगा। बस आपको थोड़ा सा कष्ट करना है। अगर किसी के साथ कोई भी समस्या आती है, 1098 टोल फ्री कभी भी किसी भी टाइम आप लगा सकते हैं।
ठीक है। किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो रही है या कोई लड़की है, लड़की के साथ कोई व्यवहार ऐसा गलत हो रहा है और लड़की हमें नहीं बता रही हो, बैड टच, गुड टच, ये भी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां ट्यूशन जाती हैं, बाहर जाती हैं पढ़ने, सारी चीज़ें जो है नहीं बता पाती। तो मेरे हिसाब से क्या है ना कि सभी पेरेंट्स जितने भी हैं अपने बच्चों से इतना अच्छा व्यवहार रखें, फ्रेंडली तरीके से, कि बातचीत अपनी होती रहे और ये सारी चीज़ें आपको वो पर्सनली बताएं, डरे नहीं, तो इतना अच्छे से करिए और ये जितनी सारे केसेस आ रहे हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएंगे। ठीक है, तो टोल फ्री नंबर पे आप कभी भी अगर किसी को भी कोई समस्या है तो कर सकते हो। अगर नहीं भी लगता है तो सबको पता है 112 हो तो सबके लिए, तो उसको ही घुमा दें। हाँ, सब हर एक मर्ज की दवा 112 है, 112 को लगाएं, वो अपने आप कार्यवाही आगे करेंगे। ठीक है, कास्को का है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बेटियां घर में हैं, सबके बेटियां हैं, है ना। बेटियों को हमें ये सलाह देनी है कि हमें व्यवहार करना है, बाहर भी पढ़ने जाना है, लेकिन हमारे जो रिश्तेदार होते हैं हम लोग उन पे आँख मीच के विश्वास करते हैं। बेटी का किसी से व्यवहार हुआ, माँ बाप ने देखा या माँ ने देखा मेरी बेटी फ़ोन से किसी से बात करती है, उसका फ़ोन छीना और सबसे पहले ये सोचा कि इसकी जल्दी शादी कर दें। या जब उसकी शादी की चर्चा चली तो बेटी ने सोचा कि अब हमारी शादी तो हो ही जाएगी, तो बेटी खूब विचारों में फंस के घर से पलायन कर जाती है, यानी घर छोड़ के चली जाती है, माता पिता को छोड़ के। जब वो वापस आती है तो उसमें किसी न किसी का बेटा भी शामिल होता है, जबकि गलती दोनों की है। तो उन बेटों को पहले समझाना है कि क्या चीज़ गलत है। बेटियों से ज़्यादा बेटों को समझाने की ज़रूरत है। हम अपने बेटे को बताएंगे कि 18 साल तक किसी लड़की से गलत विचार रख के बात नहीं करनी है, अगर अपना जीवन सेफ रखना है तो। पेरेंट्स की गलती होती है, वो इतना ध्यान नहीं दे पाते। पेरेंट्स ने देखा कि हमारी लड़की कहीं बात कर रही है, सॉल्यूशन शादी समझ लिया। बालिका भय के कारण घर से पलायन कर जाती है, मन में कुविचार लेके अपने समझ लीजिए कि माता पिता को भी धोखा दे देती है। ये बहुत ही गलत बात। और हम उस विषय में रख के लड़की की दूसरी जगह तो तीसरा घर भी बर्बाद हुआ। बेटी का हुआ, जिस लड़के के कारण उसने ऐसा किया उसका हुआ, और चुपचाप तीसरे को बिदा दिया तो उसका भी घर खराब हो गया। इसलिए बालिकाओं पे ध्यान दें, उन्हें दोस्त की तरह समझाएं, अच्छाई बुराई समझाएं। अगर बालिका कोई गलती कर रही है तो उसको समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आज कई केस देखते हैं कि जिसमें बालक दोषी नहीं है फिर भी वो जेल जा रहा है, क्योंकि आपकी बालिका तो नाबालिग है, वो घर आ गई, उसकी सुपुर्दगी हमने कर दी कि माँ बाप के साथ जाए। लेकिन किसी का बेटा भी जेल ना जाए, इसके लिए भी हमें बेटियों को अच्छी तालीम देनी पड़ेगी। हमें बेटियों को समझाना पड़ेगा कि 18 साल तक शादी नहीं हो सकती है, कानून में आधार कार्ड मान्य नहीं है, आपकी मार्कशीट की डेट से 18 साल की होगी तभी शादी होगी, बाल विवाह नहीं हो सकता है। इस उम्र में आप कहीं भी जाएंगी तो आपको दिक्कत होगी। तो पास्को से भी बचना है, महिलाओं को ये सचेत होना है, जागरूक होना है। ये नहीं होना है कि बेटी पढ़ेगी बेटी कढ़ेगी, नहीं, बेटी को पढ़ना है, परिवार चलाना है और पुरुषों का भी हौसला बढ़ाना है, तोड़ना नहीं है। कल के दिन पुरुष कहने लगेंगे कि नहीं भाई बेटियों से दूर रहो, हम पे पास्को लग जाएगा, हम पे 376 लग जाएगा, तो पुरुष डरवाना नहीं है, बेटी को सक्षम बनना है। लक्ष्मीबाई तो बनना है, लेकिन अंग्रेजों के लिए, अपने भारत के लिए नहीं बनना है। तेज बनना है, लेकिन अपने स्टाफ के लिए थोड़ी बनना है कि साहब मेरी नहीं सुन रहे हैं तो लाइए मैं 376 लगवा देती हूँ, ये गलत है। अपने कानून का प्रयोग बहुत ही मर्यादित और संस्कारित ढंग से होना चाहिए। ऑफिस में जेंट्स और लेडीज दोनों काम करते हैं, दोनों को सामंजस्य मिला के वर्क करना चाहिए और एक अच्छे स्नेह की भावना मन में रखकर काम करना चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनके लिए सारी जितनी डॉक्टर बहनें हैं, जितनी नर्सें हैं, एनएम सभी एक समान होती हैं।
अब हमको लगेगा कि डॉक्टर साहब किसी एक डॉक्टरनी को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो हो सकता है हमें विचार गलत आ जाए। ये व्यवहारिक बात है, ये कानून की और उसकी बात नहीं है। व्यवहारिक बात जब हम लोग करेंगे तब बहुत ज़्यादा कुछ अंदर का विचार अच्छा होगा।